हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की सेकंड मेथड की। इससे पहले हमने रिप्रोडक्शन का फर्स्ट मेथड देखा था जिसमें हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करी थी। हमने फंगी के अंदर देखा था रिप्रोडक्शन 3 तरीके से देखा जाता है, जिसमें फर्स्ट टाइप था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकेंड टाइप था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और थर्ड टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फंगी की हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। अगर आप इसको लेक्चर्स को अटेंड करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे लेक्चर्स जो कि हाईलाइटेड हैं वो कवर किए जा चुके हैं, तो आप उसमें जाके इसको पढ़ सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड द लेक्चर। सो रिप्रोडक्शन की जब हमने बात करी थी, फंगी में रिप्रोडक्शन 3 तरीके से देखा जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम कवर कर चुके हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हम आज करेंगे। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगी में स्पोर्स के थ्रू देखा जाता है, जिसमें स्पोर्स मोटाइल और नॉन मोटाइल देखे जाते हैं। मोटाइल का मतलब होता है जिसमें मूवमेंट प्रेजेंट होता है और मूवमेंट फ्लैजिला की हेल्प से होता है। नॉन मोटाइल कंडीशन में फ्लैजिला एब्सेंट होता है और यहाँ पे कोई भी मूवमेंट स्पोर्स में नहीं देखा जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब देखा जाता है फंगी के अंदर, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के स्पोर्स देखे जाते हैं, जैसे जू स्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स, कोनिडिया, क्लेमाइडोस्पोर्स, उइडिया एंड कोनिडियोस्पोरेंजिया। इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्पोर्स, उसमें हम देखेंगे जू स्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडिया, उइडिया, क्लेमाइडोस्पोर, एस्कोस्पोर्स, इसके अलावा बेसिडियोस्पोर। तो ये 7 टाइप्स को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट है जू स्पोर। जू स्पोर लोअर फंगी में देखा जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं सेप्रोलेग्निया, पाइथियम। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको सेक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको हम स्पोरेंजिया कहते हैं। जब सुटेबल कंडीशन आती है तो ये बर्स्ट होता है और यहाँ पे जितने भी लिबरेट होते हैं ये जू स्पोर कहलाते हैं। ये नेकेड स्पोर होते हैं, यानी बाहर पे इनके कोई भी कवरिंग पाई नहीं जाती है। ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं और कवर्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। कवर्ड फॉर्म जो होती है वो सेल वॉल की वजह से होती है, यानी जो स्पोर होता है वो सेल वॉल से कवर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जर्मिनेशन जो देखा जाता है स्पोर का, वो जर्म ट्यूब के थ्रू देखा जाता है, जिसके बाद आगे चल के वो थैलस में डेवलप होता है। यहाँ पे फ्लैजिला का जो नंबर होता है वो 1 या फिर 2 देखा जाता है। नेक्स्ट है स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर या फिर इसे हम एप्लेनोस्पोर्स भी कहते हैं। ये नॉन मोटाइल कंडीशन में देखे जाते हैं, यानी ये इनमें मूवमेंट नहीं देखा जाता है और फ्लैजिला इनमें एब्सेंट होता है। ये स्पोरेंजियम के अंदर फॉर्म होते हैं। इसके एग्जाम्पल जो देखे जाते हैं वो म्यूकर और राइजोपस देखा जाता है। कुछ इस तरीके से स्पोरेंजियोफोर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है और इसका जो अपर पोर्शन होता है इसे हम बोलते हैं स्पोरेंजियम, जिसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्पोरेंजियम फेवरेबल कंडीशन में बर्स्ट होता है, जिसके अंदर से कुछ इस तरीके से स्पोर्स जो है वो लिबरेट होते हैं और ये हाइफी की मदद से दूसरे स्पोरेंजियो फोर से कनेक्टेड होता है और इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम राइजोइड कहते हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं वो यूनिन्यूक्लिएट या फिर मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन में देखे जा सकते हैं और यहाँ पे जो सेल वॉल होती है वो 2 लेयर्ड में प्रेजेंट होती है। जैसे सपोज ये कोई स्पोर है, इसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकता है जिसे हम यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन कहेंगे, या किसी भी स्पोर में इस तरीके से मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस देखे जा सकते हैं। और जो ये स्पोर होता है ये 2 लेयर में प्रेजेंट होता है, यानी यहाँ पे सेल वॉल 2 लेयर में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है कोनिडिया। तो कोनिडिया एक्सटर्नली प्रोड्यूस किए जाते हैं और ये ब्रांच और अनब्रांच फॉर्म में देखे जाते हैं। आप स्ट्रक्चर की मदद से इसको देख सकते हो। जो ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम कोनिडियोफोर कहते हैं, जिसमें कोनिडिया डेवलप करते हैं। ये कोनिडिया चेन की फॉर्म में भी हो सकते हैं और सिंगल फॉर्म में कुछ इस तरीके से भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसी बेसिस पे हम इसे ब्रांच्ड, अगर ये इस कंडीशन में चेन फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसे हम ब्रांच, और सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसे हम अनब्रांच फॉर्म में बोलते हैं। इन्हें हम कोनिडियोफोर्स भी कहते हैं। इसके अलावा कोनिडियल चेन्स जो होती हैं वो बेसिपेटल या फिर एक्रोपेटल फॉर्म में प्रेजेंट होती है, यानी बेस से यहाँ से ये शुरू हो सकती हैं। इसके अलावा ये एपेक्स से भी शुरू हो सकती हैं कुछ इस तरीके से। एक्रोपेटल मीन्स एपेक्स एरिया और बेसिपेटल मीन्स जो बेस एरिया से फॉर्म होगा।
कोनिडिया भी यूनिन्यूक्लिएट और मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन में देखे जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन ये क्लास ड्यूटेरोमाइसीड्स में देखे जाते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है पेनिसिलियम और एस्परजिलस। इसमें कोनिडिया देखे जाते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। कोनिडिया भी कुछ इस तरीके से जर्मिनेट करते हैं, यहाँ पे भी जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होता है जिससे आगे चल के एक नए थैलस को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ओइडिया की। ओइडिया के केस में देखा जाता है जितनी भी हाइफी होती है वो फ्रेगमेंटेशन फॉर्म में देखी जाती है। एपेक्स पोर्शन से लेके बेस पोर्शन तक ये फ्रेगमेंटेड होती हैं और जो सेपरेट होती हैं यहाँ से ये फ्रेगमेंटेड पोर्शन ये स्पोर के फॉर्म में सेपरेट होती है, इसीलिए हम इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ रहे हैं। Each cell thus form rounds off and separate as spore under favorable circumstances germinates and forms the mycelium। तो ये जो स्पोर यहाँ से सेपरेट हो रहे हैं, जैसे इन्हें सुटेबल कंडीशन मिलता है ये आगे चल के एक नए माइसीलियम को डेवलप करते हैं। तो ये यहाँ पे हाइफी प्रेजेंट है और इस तरीके से एपेक्स टू बेस ये क्या होता है, ओइडिया फॉर्मेशन होता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन यहाँ पे देखा जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल देखे जाते हैं प्लूरोटस। नेक्स्ट स्पोर है क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर हाइफी में जब राउंडिंग ऑफ होती है और यहाँ पे इनलार्जमेंट देखा जाता है, कुछ इस तरीके से हाइफी प्रेजेंट होती है और इसके बीच में जो इंटरकैलरी सेल्स होते हैं इनमें राउंड ऑफ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखा जाता है और यहाँ पे इनलार्जमेंट हो जाता है हाइफी का। और आगे चल के ये क्या करते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होता है और सेपरेट होने के बाद ये एक नए माइसीलियम को फॉर्म करते हैं। जब ये इस कंडीशन में यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं राउंड फॉर्म में तो ये वाइबल कंडीशन में होते हैं। वाइबल मीन्स होता है कोई भी चीज़ जो जीवित होती है उसे हम वाइबल कहते हैं। तो यहाँ पे ये लिविंग होते हैं लेकिन जर्मिनेट ये तब करते हैं जब इनको सुटेबल कंडीशन मिलती है। तो ये सिंगल या फिर चेन फॉर्म में भी देखे जाते हैं क्लेमाइडोस्पोर। इसके अलावा दे डू नॉट सेपरेट फ्रॉम हाइफी बट रिमेन वाइबल, जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होती है ये जितने भी स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हुए हैं ये सब जर्मिनेट करने लग जाते हैं और नए माइसीलियम को डेवलप करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कैंडिडा एल्बिकेंस। इसके अलावा और भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एस्कोस्पोर्स की बात करें तो एस्कोस्पोर ये एस्कस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। एस्कस कुछ इस तरीके से दिखाई देता है इन लार्ज फॉर्म में और इसके अंदर एस्कोस्पोर्स देखे जाते हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं ये एंडोजीनसली प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड दी एस्कस प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके के जो स्पोर्स होते हैं ये क्लास एस्कोमाइसीड्स में देखे जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे बेसिडियोस्पोर्स की। तो बेसिडियोस्पोर्स जो होते हैं वो क्लास बेसिडियोमाइसीड्स में देखे जाते हैं। इसमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जो बेसिडियम होता है इसके ऊपर बेसिडियोस्पोर्स फॉर्म होते हैं। एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर्स में डिफरेंस ये है कि जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं वो एक्सोजीनसली प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो एंडोजीनसली प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो इन दोनों में डिफरेंस भी आता है, आप इसको इस तरीके से लर्न करेंगे कि जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो एंडोजीनसली प्रेजेंट होते हैं और जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं वो एक्सोजीनसली कुछ इस तरीके से बाहर पे एक्सटर्नली प्रेजेंट होते हैं। So they typically each contain one haploid nucleus that is the product of meiosis and they produce by specialized fungal cells called basidia। यहाँ पे क्या होता है, एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस देखा जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। इसके अलावा ये जो फंगल सेल्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं इन्हें हम बेसिडिया कहते हैं। सो गाइज ये थी आज की क्लास जिसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डील किया। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है या फिर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कवर करेंगे। सो कीप लर्निंग गाइज और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन।